फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंस्पिरेशनल लेक्चर, मोटिवेशनल लेक्चर। और लेक्चर जो है मेरी अपनी लाइफ के बारे में। आप बीती में आज आप लोगों के सामने अपनी लाऊंगा, तो आपके मन में ज़रूर ये सवाल जाएगा, अपनी स्टोरी क्यों। तो जायज़ भी है सवाल होना, और इसलिए मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा बिकॉज माई लाइफ इज़ फुल ऑफ हार्डशिप स्ट्रगल। और मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ जो मैंने स्ट्रगल किया आपके सामने लाऊं, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले और आप में मोटिवेशन लेवल डेवलप हो, आप भी लाइफ में जो है कुछ अचीव कर पाएँ। तो मेरी बर्थ होती है एक गांव अंदूरा हैमलेट, स्मॉल हैमलेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग इन तहसील शांगस। तो ट्विंस हम पैदा होते हैं एट द एज ऑफ 4, जब एट द एज ऑफ 10 सॉरी। तो जब मैं क्लास 4th में होता हूँ अपने गांव के एक स्कूल, मिडिल स्कूल अंदू में, तो मेरे हैंड बल्कि आर्म में फ्रैक्चर हो जाता है और ट्रीटमेंट चलता है, और उसका इम्पैक्ट मेरी आई साइट पे पड़ता है, और फाइनली डिक्लेयर होता है कि आई एम सफरिंग फ्राम आई डिजीज आरपी रेटिना पिगमेंटोसा। बाय बर्थ होती है, राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ राइट फ्रॉम द वॉम ऑफ मदर ये डिजीज़ होती है। और टिल डेट आज की डेट में भी अभी इसका एज सच कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो दिस वाज ए शॉकिंग फॉर मी एज वेल एज फॉर माय पेरेंट्स। और फिर जैसे तैसे करके एजुकेशन मेरी कंटिन्यू होती है, और विद द हेल्प ऑफ माय ट्विन ब्रदर। तो फाइनली मैट्रिक पास होता है फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल नवगाम से। लेकिन उसके बाद मुझे स्टडी फिर जो है छोड़नी पड़ती है, क्योंकि मेरे अपनी चाहत होती है मेडिकल सब्जेक्ट लेना। उस वक्त ज़्यादातर जो पेरेंट्स एंड बच्चे थे वो उनका ख्वाब MBBS क्रैक करना होता था, एंड सेम वाज माइन आल्सो। लेकिन फिर मुझे छोड़नी पड़ती है पढ़ाई 1 साल के लिए। 1 साल के बाद फिर से मैं जो है क्लास 11th में एडमिशन लेता हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी उतरूसू में। तो यहाँ से 1 साल में साइंस स्ट्रीम में क्लास 11th पास करता हूँ, लेकिन मुझे रियलाइज़ होता है कैन नॉट कंटिन्यू, क्योंकि आई साइट मेरी बहुत ज़्यादा फेड हो चुकी थी। 70-80% मेरी साइट लॉस हो चुकी थी। और फिर अगले 8-7 साल तक मुझे जो है अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ती है। और इन 7 सालों में मैं कम्प्लीटली कन्फाइंड विद इन द 4 वॉल्स अपने घर के अंदर रहता हूँ। और इस दौरान मेरा जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो रेडियो रहता है। 7 साल में बहुत चीज़ें सीखी, बहुत लाइफ ने सिखाया। और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बहुत आगे बढ़ चुके थे। बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन करके यूनिवर्सिटी से वापस आ चुके थे, और अक्सर बेशतर मैं ख्वाब देखता रहता था मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो फाइनली एक रेडियो शो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला रेडियो मेरा बहुत करीबी फ्रेंड रहा इन 7 सालों में। और बड़े डिफ़िकल्ट साल गुजरे, लेकिन सीखा भी बहुत कुछ। और वहाँ पर मैंने एक रेडियो टॉक शो, पंजाब रेडियो से एक रेडियो टॉक शो होता था, अक्षर अखा दे वर्ड्स ऑफ द आइज़। तो वहाँ पर एक ब्लाइंड पर्सन की मैंने आप बीती सुनी, जिसने MA पॉलिटिकल साइंस किया था। और मैंने फिर अपने पेरेंट्स के साथ बात की। फाइनली JK बोस के में हमने अप्रोच किया, एंड वहाँ से पता चला कि इफ़ ए पर्सन कैन नॉट राइट हिमसेल्फ, अगर वो किसी तरीके से पढ़ सकता है लेकिन लिखने के लिए हम उसको जो है स्क्राइब राइटर अलाउ कर देंगे। तो फाइनली माई जर्नी स्टार्टेड। मैंने फिर से एडमिशन ली, बल्कि मैंने सीधे ही सब्जेक्ट चेंज करके सिंपल आर्ट्स ऑप्ट किया क्लास 12th में, हिस्ट्री एजुकेशन और इंग्लिश और उर्दू के साथ। और मैंने जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा 12th का, और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। पढ़ने का ये तरीका रहता था, सुबह मेरे वालिद साहब जो मुझे घंटा 1.5 घंटा पढ़ाते थे वो मैं याद रखता था, और बाद में वो टैप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड करके रख लेता था, और दिन में 1-2 बार प्ले करके उसको याद कर लेता था, और मन ही मन में वो नोट्स बना लेता था। तो फाइनली क्लास 12th का एग्ज़ाम होता है, और आई स्टूड टॉप प्राइवेट उस वक्त एग्ज़ाम मैंने दिया, और उस वक्त मैंने डिस्टिंक्शन हासिल की। तो दैट रियली इनकरेजड मी। उस वक्त तक मेरे फ्रेंड्स जो थे, क्लासमेट जो थे, वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी वापस आ चुके थे, लेकिन मैंने वहाँ से क्लास 12th स्टार्ट किया इन द ईयर 2002। एंड आफ्टर दैट आई नेवर लुक्ड बैक। मैं आगे ही आगे फिर अल्लाह के फजल से बढ़ता रहा, और मैंने ग्रेजुएशन बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग से 2006 में विद फर्स्ट डिवीज़न कंप्लीट की। और पढ़ने का यही तरीका रहता था, सुबह मेरे वालिद साहब मुझे पढ़ाते थे, वो मैं याद रखता था, और फिर रिकॉर्ड कर लेता था। और फिर अपनी फैमिली में भाई, और ख़ासकर ज़हीर अब्बास खान एक मेरा रज़ाई भाई है, ही हेल्पड मी अ लॉट इन माय स्टडीज़ ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन ईयर। तो 2006 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, एंड आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड एंड फैमिली हैज़ आल्सो डिसाइडेड कि PG जो है वो इग्नो मोड में ही करनी है, डिस्टेंस मोड में इग्नो थ्रू करनी है। लेकिन फाइनली फिर एक क्लासमेट, एक फ्रेंड जो है वो मुझे
इंस्पायर करता है कि हम दोनों यूनिवर्सिटी जाएंगे। हम 2 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, हिस्ट्री एंड एजुकेशन। तो दोनों में सिलेक्शन हो जाती है, लेकिन मेरी फ्रेंड की सिलेक्शन सिर्फ हिस्ट्री में होती है और हिस्ट्री में मेरी सिलेक्शन ओपन कैटेगरी में हो जाती है। तो फिर फाइनली मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का सफ़र स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे फ्रेंड को जो है आफ्टर 1 मंथ, विद इन ए 1 मंथ वापस आना पड़ता है ड्यू टू सम डोमेस्टिक रीजंस। और ऑलमोस्ट आई हैव आल्सो डिसाइडेड टू गिव अप, लेकिन फिर फैमिली और फ्रेंड्स की सपोर्ट की वजह से मैं जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता हूँ एंड आई स्टूड अगेन टॉप। मैंने फर्स्ट डिवीज़न हासिल की और 2008 में मेरी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे लिए मोहम्मद अशरफ वानी जो मेरे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा इनक्रेज करते हैं और हर तरीके से मेरी हेल्प करते हैं। और मेरा यूजुअल यही तरीका रहता है कि मैं लेक्चर को सुनता हूँ और बाद में मैं टैप रिकॉर्डर ले जाता था, रिकॉर्ड करता था। और फिर कुछ फ्रेंड्स मिल गए जो मेरे लिए बुक्स पढ़ते थे और फिर मैं उन बुक्स को सुनकर उनके लिए सिंपल से नोट्स बनाता था। और 2006 में मेरी पहली बार सिलेक्शन हो गई कंट्रैक्चुअल टीचर, लेकिन फ्रेंड्स और फैमिली ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया, खासकर फ्रेंड्स जो मेरी यूनिवर्सिटी में थे। तो उन्होंने कैटेगरिकली बोल दिया कि अगर आप इस यहाँ से यूनिवर्सिटी से जाओगे तो वी विल आल्सो लीव द यूनिवर्सिटी। तो एक सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट मेरे लिए हुआ कि चलो अगर इनकी एजुकेशन भी मेरे थ्रू, और क्योंकि मैं इन पे ये मेरी हेल्प कर लेते थे तो मैं उनकी हेल्प कर देता था नोट्स बनाने में। तो इस तरीके से एजुकेशन मेरी कंप्लीट हुई। 2008 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, बीएड के लिए सिलेक्शन हो जाती है और एमफिल में मैं टॉप करता हूँ। और इसी साल मैं टीचर इंटरव्यू के लिए जो है टीचर इंटरव्यू में जो है प्रेजेंट होता हूँ। टीचर इंटरव्यू मेरा होता है जनरल लाइन टीचर, और 2009 में मेरी एज जनरल लाइन टीचर सिलेक्शन हो जाती है और मैं अपनी गाँव के स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल अंदूरा में जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ फॉर नेक्स्ट 10 मंथ्स। और 2008 ही में मैंने अप्लाई किया था 10+2 लेक्चरर हिस्ट्री पोस्ट के लिए। 2009 में इसकी स्क्रीनिंग होती है, 10 में मेरा इंटरव्यू होता है एंड आई वाज सेलेक्टेड इन द ओपन मेरिट। ओपन कैटेगरी में मेरी सिलेक्शन हो जाती है फरवरी 2010 में। मई 2010 में मैं डाइट में ज्वाइन करता हूँ और 5 साल मैं डाइट में देता हूँ। और फिर नेक्स्ट 2 ईयर 15-16 में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स नौगाम में जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। और इसी दौरान मैंने 2013 में जो है मैंने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, अगेन इन ओपन कैटेगरी सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मैंने प्रीलिम्स केएस भी क्वालिफाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे स्क्राइब की फैसिलिटी नहीं दी गई। तो ये वाला ख्वाब जो है मेरा अधूरा ही रह गया। एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह मैंने नेट सेट क्वालिफाई करके 2014 में जो है मैं अप्लाई करता हूँ फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। और 2016 नवंबर में मेरा इंटरव्यू होता है इन 21st ऑफ नवंबर एंड 23rd को हमारी सिलेक्शन लिस्ट आती है एंड अगेन आई वाज सिलेक्टेड इन ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी में मेरी सिलेक्शन हो जाती है और फिर फरवरी 2017 में मेरी पोस्टिंग हो जाती है। और जो मेरी अपनी चाहत थी, ख्वाहिश थी कि मैं अपने इलाके के कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अतरूसू में अपने बच्चों को पढ़ाऊँ और इनको ही जो है तालीम के जेवर से मनवर करूँ। एंड दिस ड्रीम केम ट्रू व्हेन आई वाज पोस्टेड इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अतरूसू एंड सिंस देन since February 2017 I have been working in the गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उतरूसू एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और इस वक्त मेरा पीएचडी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थीसिस मैंने सबमिट की हुई हैं और विद इन ए मंथ्स टाइम जो है मेरा प्री जो है वाइवा होने जा रहा है। तो प्री सबमिशन वाइवा जो होता है, तो इंशाल्लाह बाय द मार्च 2023 आई विल बी ए पीएचडी आल्सो। तो ये भी मैंने अल्लाह के फजल करम से ये वाली डिग्री भी हासिल कर ली है। और सबसे बड़ी खुशी ये मिलती है कि अपने इलाके के बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको तालीम देता हूँ और उनको जो है अपने इलाके की खिदमत करता हूँ। तो मैं जो है अपनी इस लाइफ स्टोरी से यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइफ इज़ फुल ऑफ इवेंट्स। कभी हार्डशिप्स होती हैं, वो तो हर किसी की लाइफ में होती हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देयर इज़ ए रे ऑफ होप एट द एंड ऑफ द टनल। तो एक क्लिक, एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, तो जिससे इंसान को एक क्लिक मिल जाता है
इंसान के लिए कोई इवेंट ऐसा हो जाता है कि वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एनर्जी विगर डेवलप हो जाती है, और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। तक मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर से आप लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिले। दोज माय यूथ, और जो इस वक्त टीनेज के बच्चे हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं कि दे हैव लॉस्ट द होप्स, दे आर वेरी मच डिसहार्टनेड विद देयर लाइव्स। तो ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन उनके लिए बनना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइफ को इन ए बेटर वे गुजार सकें और वो सब अचीव करें जो उन्होंने ख्वाब देखे हैं। जैसे जो भी कुछ मैंने डिज़ायर किया, जो भी कुछ मेरा चाहत थी, आई अचीव डिस्पाइट हैविंग ए 100% विजुअल इम्पेयरमेंट। तो उसके साथ साथ मैं उन तमाम अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिनने मुझे हेल्प किया। मैं अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली भाइयों का, अपनी सिस्टर्स का, और यूनिवर्सिटी में जिन्होंने मेरी हेल्प की, रईस अहमद डार, इसी तरीके से आबिद सलाम, अयूब, मोहम्मद अयूब, ज़ुबैर, और जिन्होंने मुझे हेल्प किया राइटिंग में, जिसमें ख़ासकर माय फर्स्ट राइटर वाज मोहम्मद खलील खान, और फिर ज़हीर अब्बास, कलीम, एंड दीज विद सम और मुजफ़्फ़र कुली। So I thank you all for giving your precious time to me. तो इसके साथ मैं अपना ये फाइनली मैसेज यही देना चाहूँगा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ इवेंट्स, लाइफ इज़ full of struggle, and life is full of this joys also. So do hard work and get the best you want. Thank you.